आज देश में माओवादी आतंक भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। साथियों, आगे भी हमें हर चुनौती का पूरे सामर्थ्य से सामना करना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं, और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। साथियों, एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया, तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं, भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, और उन्होंने कई सारे कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए संदेश दिए। वहीं उन्होंने स्वागत भी किया नितिन नवीन का, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। वहीं ने कहा कि नितिन नवीन भी हमारे बॉस है, तो ये साफ तौर पर मैसेज जाता है कि नितिन नवीन को कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह से मजबूती, अगर आप समझ सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हुई है, नवीन युग की, और सबसे युवा, जी हां, सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तौर पर। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक सख्त मैसेज दिया, क्योंकि जब नितिन नवीन का नाम सामने आया था सबके लिए एक हैरानी थी, लेकिन बीजेपी ये जो कदम कह सकते हैं आपकी उठाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसके पीछे एक भविष्य कह सकते हैं और एक खास तौर पर रणनीति कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तौर पर लगातार ऐसे कदम उठाते रही है। और
उन्होंने कहा कि नितिन नवीन ने वो बदलाव भी देखा है, मिलेनियर से जोड़ा, क्योंकि अभी जेन जी का वक्त चल रहा है। तो मिलेनियर की बात की जाए, वो जेन जी जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, उसको भी बखूबी समझ सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम चुनौतियों के लिए नितिन नवीन का नाम जो चुना गया है, संगठन में भी इनकी मजबूती रही है, 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं। और लगातार आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उनको अपना तजुर्बा भी बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले आपको देश के हित के लिए ही सोचना होगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है।